शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। है सब जीते अच्छे समाज तुम समय अर्घ को है। नंदीश्वर दीप महान चारों। ओम ह्रीम नंदीश्वर दीपे। माधुरी जी, इनको क्या हो गया है? ये पहले धोती दुपट्टा पहनते थे, आजकल नहीं पहन रहे हैं। धोके नहीं रख रहे क्या आप? फिर क्या बात है? लड़ाई झगड़ा आपका दिवक्षतम निर्वाम दे। तुम काम विनाशक देव ध्याओ फूलन सो। रहो शील लक्ष्मी एव छूटो सूलन सो। बावन पूंज करो बस दिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। ओम विदि पंचाशत जनाले सकल जन में विभिन्न महा काम वर्ण विष्णुनादि पुष्पम निर्वाम दी। हो शरणा जुआते हैं भक्तियां झुकाते हैं। उन पुण्य वालों के भाग जगे जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे महावीरा। हर दुख मिटन हारे हमारे महावीरा। बच इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा। चलो ढूंढ सोए सार अचरज है पूरा। सुर धाम पावन पुंज करो। वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। ओम ह्रीम नंदीश्वर देवी द्वि पंचाशत जन सकल में बेन महा शुद्धारोग विनाशाय नैवेद्यम निरूपाम दे। दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तम माहिल से। टूटी कर मन की रास ज्ञान कड़ी दर से। वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद नंदीश्वर। ओम ह्रीम नंदीश्वर देवी द्वि पंचाशत सकल जन विभिन्न महामोह अंधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वामनी। कृष्णागर धूप सुबास दश दिशि नारी बरे। अति हरसि भाव प्रकाश मानो नृत्य करे। नाम पावन पुंज करो। वसुदिन नंदीश्वर दीप महान चारों पावन से मंदिर। ओम नंदीश्वर दीप द्वि पंचाशत सकल जन विभिन्न महामोहन का अष्ट कर्म दहनाए दिव्य धूपम निर्वाम दी। बहुविधि फल लेते हूँ काल आनंद राजत है। तुम शुभ फल दी हो दयाल तुम हमें जांचत है। नंदीश्वर सिरि सिनि धाम वसुदिन प्रतिमा अभिहारो। ओम ह्रीम नंदीश्वर दीपे द्वि पंचाशत सकल में विभिन्न महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वाम दी। महावीर प्रभु का तो यश चारों ओर है। महावीर प्रभु का तो यश चारों ओर। हाथों में मोती की डोर है। दयालु के हाथों में मोती की डोर है। चांदनीपुर की चंदा का मन ये चकोर है। मैना सुंदरी एक अनजान चोर है। मैना सुंदरी एक अनजान चोर है। कथा जो सुनाते हैं मन से बुलाते हैं। कथा जो सुनाते हैं मन से बुलाते हैं। पुण्य पुण्य वालों के भाग जगे जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर कर ताली के साथ। करुणा के भंडार हमारे महावीरा। करुणा के भंडार हमारे महावीरा। हो मिटने कन्हार हमारे
जो शिव खेत भूमि समर्पित हो। नंदीश्वर श्री श्री धाम बावन वसुदिनी प्रतिमा अभिराम आनंद नंदीश्वर दीप महान चारों बावन जने मंदिर चार। यह हरिपति पंचाश जन सकल में विभिन्न महा अनिर्गत प्राप्त यदि महारिघ्यम निरुपामति। शांत है शांति धारा पुष्पांजलि क्षिपेता। आइए सौधर्मेंद्र महाराज मंडल पर लवंग क्षेपण करते हैं, जाप करेंगे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल में विभिन्न नमः। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल में विभिन्न नमः। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल में विभिन्न नमः। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल में विभिन्न नमः। ओम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल में विभिन्न नमः। ओम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल में विभिन्न नमः। ओम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल में विभिन्न नमः। ओम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल में विभिन्न नमः। ओम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल में विभिन्न नमः। आइए जय माला। सभी अपने स्थान से उठकर आगे आ जाए। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा तू उड़ के जाना नंदीश्वर दीपुरे आ रहे मेरे जय प्रभु से कहना तेरे भक्त आ रहे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा। मेरे गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरे भी प्रभु के अभिषेक को चलाओ कपड़ा लाओ रे, पानी लाओ कल चलाओ कपड़ा लाओ रे, मेरे भी प्रभु के सुंदर पंखिड़ा हो पंखिड़ा। सनेड़ो सनेड़ो लाल लाल सनेड़ो, सनेड़ो 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 सनेड़ो। वीर ने थोने संग लाल लाल सनेड़ो, वीर ने थोने लंग वीर ना कोने ना गाय लाल सनेड़ो, सनेड़ो सनेड़ो। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, रज़ा में जब से तेरा दीदार हुआ है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। जगमगाते दीपक में जगमगाते आरती करो सौर, बड़े सगे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल, बड़े सगे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल। जगमगाते दीपक में जगमगाते आरती करो सौर, बड़े सगे ढोल बाजे ढोल बाजे जो जन महा
लाख 84 एक दिस मेला। ईश्वरम भास्वरम होने वावन प्रतिमा नमो सुखकरम। चार दिस चार अंजन एक दिस छाजहि। होने वावन प्रतिमा नमो सुखकरम। एक एक चार दिस चार शुभ बाबरी। एक एक लाख जो चले अमल सल भरी। चहुरम होने वावन प्रतिमा नमो सुखकरम। सोल बापीन मनि सोल गिरी दधि मुखम। सहस दस महाजो चन लखत ही सुखम। बाबरी कौन दो माही दो रतिकरम। होने वावन प्रतिमा नमो सुखकरम। शैलवती से एक सहस जोसन कहे। 400 मिले सर्वे बा। मंदिरम होने वावन प्रतिमा नमो सुखकरम। में 8 100 रत्नमयी सोहे। देव देवी सर्व नयन मन मोह। सिद्धने पद्म आसन परम। होने वावन प्रतिमा नमो सुखकरम। लाल नख मुख नयन श्याम सिर केस छवि देते हैं। वचन बोलत मनो हसत काल शहरम। होने वावन प्रतिमा नमो सुखकरम। कोटि ससे भान दुति तेज छिपे जाते हैं। महावैराग्य दक्षिण दिशु द्विपंचाशस्त जिनालय स्तर सकल जिनमें बिहो नमः। जय माल पुण्यर्घम मार्घम निरूपामिनी। बोले स्वाहा स्वाहा आहा। नंदी सूरज धाम हरिमणायारा। लखण मेयम तुसे धारणम। मूलोत्तरपैडीडम बंधोदय सत्यकम मुक्का। मंगल भूदा सिद्धा 8 गुणातीत संसारा। 8वीं कम वेला सीधी भूदाणि रंसिणाणिच्चा। 8 गुणा किनिकिच्चा लो यज्ञ निवासिनो सिद्धा। सिद्धाननठिमला विशुद्ध बुद्धि लब्धि सौभावा। तिहवण शिरशेहरया पसीयन्तु वणारया सौवे। गमिना गमनि विमुक्ति विहिडिः कम्म पैडि संघारा। सा सहसो संपत्ति ते सिद्धा वंदिमो। जय मंगल भूदाणं विमिनाणं नाणिदैशन्मयाणं। तिह लोय सेहराणं नमो सया सौव्यसिद्धर्णं। सौमत्ति नाणिदैशन् वीरे सोमुं तहिवागहणम्। अगुरु लघु वावाहं 8 गुणा होति से। तव सिद्धि ने सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धिया। नाणम विदर्शनम में या सिद्धि शीर्षाणम श्यामी। श्यामी भंते सिद्धभक्ति कौसगो कौतसालोचिम। सम्मणान समुदसर समुद्र मठ्ठिवेक मुकण मठ्ठगुण समडलो में थे पेठाणम। तव सिद्धाणम ने सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम देवडमण कालते सिद्धाणम। सब सिद्धाम सड़िच्य कालम। शौधरविंद जी मंडल पर रुको 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 रुको। अंचे में पूजे मंदम पुष्प लेकर के आइए। अंचे में पूजे में बंदा में नमस्यामी। दुख को कम को महिला हो सुगई गमनम क्षमा ही मरणम। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। जय बोली 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। आइए सौधरेंद्र श्रीपाल कुबेरेंद्र यज्ञनायक महायज्ञनायक आ जाएं। 8 दिशाओं के 8 अर्घ मंडल पर चढ़ाएंगे। चल शुरू करें। 8 दिशाओं के 8 अर्घ। हम शब्द प्रसिद्ध अर्ध मात्र के कहा। अकारादि स्वर मंडित अति शोभालहा। अति पवित्र अष्टांग अर्घ कर लाए के। पूर्व दिश पूजो अष्टांग नमाय के। सारे अर्घ ध्वजा वाले श्रीफल के साथ चढ़ाना है। ध्वजा दो, ध्वजा के साथ दो, ध्वजा वाले श्रीफल दो। आज मंडल पर सारे अर्घ ध्वजाओं के साथ चढ़ेंगे। ओम ह्रीम अहम नमो सिद्धाणम।
अ आ इ उ ऋ ऋ लिर लिर इ ओ महा पूर्व दिशाएं अनहत परिक्रमा से चक्राधिपति अर्घ्यम निरुपामिनी वर्णिक वर्ग महान अष्ट पूर्व विधि अर्घले भक्ति भाव उठान पूजो हो आगे दिशि ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम कख ग घ य अनहत परिक्रमा से चक्राधिपति आग्नेय दिशाएं अर्घ्यम निरुपामिनी वर्ण च वर्ग प्रसिद्ध वसु विधि अर्घ्य उतारिके मिले हैं वसु विधि सिद्धि दक्षिण दिशि पूजा करो ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम च छ ज स या अनहत परिक्रमा से चक्राधिपति दक्षिण दिशाएं अर्घ्यम निरुपामिनी वर्णित वर्ग प्रशस्त जल फलादि शुभ अर्घले पाओ सब विधि रे स्वस्ति नैऋत्य दिशि अर्चा करो ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम ठठ ठठण अनहत परिक्रमा से चक्राधिपति नैऋत्य दिशाएं अर्घ्यम निरुपामिनी वर्णित वर्ग मनोग यथा योग करि अर्घ तनि मिले हैं सब शुभ योग पूजन करि पश्चिम दिशा ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम तत्थ दधन अनहत परिक्रमा से चक्राधिपति पश्चिम दिशाएं मंत्र बोलो तब शांति से ओम ह्रीं अहं नमो कौन सी दिशा पश्चिम ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम तत्थ दधन अनहत परिक्रमा से चक्राधिपति पश्चिम दिशाएं अर्घ्यम निरुपामिनी वर्ण वर्ग सुभाग करो आरती अर्घली सब विधि आरती त्याग वायव दिशि पूजा करो ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम पवनहत परिक्रमा से चक्राधिपति वायव्य दिशायाम अर्घ्यम निरुपामिनी वर्णय वर्गी सार दर्भ अर्घ्य वसु द्रव्य करी भाव अर्घ्य और धार उत्तर दिशि पूजा करो ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम या रालाव अनहत परिक्रमाय सिद्ध चक्राधिपति उत्तर दिशायाम अर्घ्यम निरुपामिनी शेष वर्ण चौवंत उत्तम अर्घ्य बनाई के नशे कर्म वसुभंत पूजो हो ईशान दिशे हेमंत जी की सुन लिया करो, ये सुनती नहीं है हेमंत जी की, बेचारा बुला रहा है तो सुनती नहीं, बोलती इधर ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम श स स अनाथ परिक्रमा से जगपति ईशान दिशायाम अर्घ्यम निरुपामिनी स्वाहा। पूजन नंबर 4। चलिए आज हम सभी पूजन नंबर 4 64 रिद्धि महामंडल विधान की ओर चलेंगे और 64 अर्घ ध्वजाओं के साथ चढ़ाना है, जिसके लिए मैंने कहा था कि आज जो ध्वजाएं चढ़ाएंगे वो हम कोई ना कोई दान करके चढ़ाएंगे। तो सामान्यतः से तो 100 रुपये राशि रखी गई है, बाकी किसी का भी यदि कुछ भी मन है तो स्वेच्छानुसार जो भी राशि आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ राशि अवश्य यहाँ पर दान करना। आइए चलिए स्थापना के लिए आए सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र श्रीपाल जी स्थापना करेंगे, बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्थापना। ऊर्ध्व अधो सुरेभ बिंदुहाकार विराजे आकारादि सुरलिप्त कर्णिका अंत्य जुछाजे वर्णन पूर्ति वसुदले अंबुज तत्व संदीद अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहति अतिवर उन्हीं अंति वीडियो परम सुर ध्यावत अरे नाग को के हरि सब पूजन निवत सिद्धि चक्र मंगले करो। आओ नी भगवन आओ नी भगवन ध्याओ मन से मैं तो पूजो मन से दर्शन बिन अखियाँ तेरे से। आओ नी भगवन आओ नी भगवन ध्याओ मन से मैं तो पूजो मन से दर्शन बिन अखियाँ तेरे से। क्या हो गया? प्रकृति पर बादल आ गए हैं, मूर्छा गई प्रकृति। खड़े हो स्थापना करने के लिए, इतने बूढ़े थोड़ी हो गए अभी। ओ ये जो हम मंत्र पढ़ते हैं ना ऊपर स्थापना का, इसमें सिद्ध चक्र यंत्र की रचना किस प्रकार से होती है वो सारा का सारा कहा गया है। हकार, उस पर ऊपर रेफ, नीचे रेफ और अष्ट तरफ में अ आ ई आदि सभी वर्ग में जो बीजाक्षर हैं वो, और अंत में वेड्यो परम पुण्यंती वेड्यो परम सुरध्यावत अरिनांग को, इस तरह से वो सिद्ध चक्र की रचना का मंत्र है। ओम ह्रीं परम नमः सिद्धाणम सिद्ध परमेष्ठिपे नमः अवतर शंभो शक्त्यावहाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठति स्थापनम
अत्र मम शनितो भव भव वषट सन्निधिकरण परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। पुष्प लीजिए, मंडल में पुष्प चढ़ेंगे। सूक्ष्मादि को गुण सहित हैं, कर्म रहित निरोग, सिद्ध चक्र शोथापहो, मिले मिटे उपद्रव। यो पुष्प दीजिए हाथ में। इति श्री मंडल पर पुष्प क्षेपण करें। इति श्री यंत्र स्थापना मंडल परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। बड़ी सुंदर लावनी सुमरो महाराष्ट्र का, ये लावनी जो है ना महाराष्ट्र का गीत है ना, लावनी आती कि नहीं लावनी? आई चलें अष्टद्रव्य से पूजन। मुझे खुद नहीं आती, चलो यूट्यूब पे देखें। तुमरो सुखदाई सिद्ध गण पूजो रे भाई, सिद्ध गण पूजो रे भाई, सुमरो सुखदाई। त्रिभुवन उपमा पास लखे तुम पद अम्बुज के माई, निर्मल जल के धार देहु अभिषेक करण ताई, सिद्धि गण पूजो हर साई, सटी सगुण नाम विधि मार सुमरो सुखदाई, सिद्ध गण पूजो रे भाई। ओम पहले यंत्र स्थापना कर लेते हैं। आइए यंत्र स्थापना करो। श्रीमान जी, अरे यार तुम्हारा नाम क्या है? हो ज्ञानी आदमी, तुम्हारा नाम? दिव्यांश जी, यंत्र स्थापना कराइए, खड़े हो जाइए, आइए। चलो मुझे बोला आप बोलो, मैं चलूं साथ। सुमेरु सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, श्री यंत्र जी पधारे हैं, सजा दो मन को मंदिर सा, श्री यंत्र जी पधारे हैं, श्री यंत्र जी पधारे हैं, श्री यंत्र जी पधारे हैं, श्री यंत्र जी पधारे हैं। लगे कुटिया भी दुल्हने सी, लगे कुटिया भी दुल्हने सी, श्री यंत्र जी पधारे हैं, सजा दो है को गुलशन सा, श्री यंत्र। सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। जलम निर्वाम्नि, जल लिए रखा कलश में। चलिए ओ कौन से नंबर का है? 15वें नंबर का। ओम ह्रीम अहम नमो सिद्धाणम 10 पूर्व वृद्धि सिद्धिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वाम्नि 14 पूर्व श्रुति ज्ञानी, जाने परोक्ष परिणामी, प्रत्यक्ष लको तिस सारो, ऐसे हो अज्ञारो। ओम ह्रीम अहम नमो सिद्धाणम 14 पूर्व वृद्धि सिद्धिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वाम्नि। एक मिनट, गुरुदेव ने क्या बोला आने के लिए? अब मंदिर गए हैं, अच्छा सीधे फिर यहाँ चलिए। ज्योतिषादि के लक्षण जाने के, शुभ अशुभ फल कहते बखाने के, निमित्त रिद्धि प्रभाव न अन्यथा, होए सिद्धि भई प्रणमो यथा। ओम ह्रीम अर्हम नमो सिद्धाणम तपो वृद्धि रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वाम्नि। सिंह प्रीणित के तप का नाम सुना होगा। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज महाराज थे, अब नहीं हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने वर्षों तक 6 प्रकार के रसों का त्याग किया। दूध नहीं लिया, घी नहीं लिया, नमक नहीं लिया, मीठा नहीं लिया, तेल नहीं लिया और दही आदि भी उन्होंने कभी नीरस भोजन करते थे। कभी आप भोजन करने बैठे और बिना नमक का भोजन आ जाए तो एक ग्रास कंठ के नीचे जाता नहीं। और नीरस भोजन तो करते ही करते थे, साथ में भोजन में क्या लेते थे? केवल छाछ और जल, केवल मट्ठा और जल ही लेते थे। उसके बाद भी 10 लक्षण के 10 उपवास। आप लोग भी 10 उपवास करते हैं, कई बार लोग करते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन वे जो उपवास करते थे वे निर्जल उपवास करते हैं। उपवास का मतलब ही निर्जल उपवास करना है। उपवास का मतलब निर्जल उपवास करना है। पानी पिया तो उपवास नहीं है, वो अनुपवास कहलाता है। लेकिन लंबा उपवास करना है, शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो पानी
पी लेते हैं, वो आपकी शक्ति की व्यवस्था है, लेकिन आगम की व्यवस्था यही है। उसके बाद भी अष्टानका के 28 के उपवास करते थे। उसके बाद सिंह निष्कृणित जैसे अनेकों तपों को किया है आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर से मैंने, और उनका मंगल आशीर्वाद लेकर के वर्तमान काल में आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ऐसे घनघोर तपस्वी हैं। मैं उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूँ। ऐसे तपस्वी पूरे वर्ष भर एक आहार एक उपवास क्या करते हैं, एक दिन आज आहार किया, कल आहार नहीं करेंगे। अब 48 घंटे बाद ही पानी भी पिएंगे, आहार भी करेंगे तो 48 घंटे बाद ही पिएंगे। उसके बीच में यदि विहार चल रहा है तो विहार भी करेंगे, अंतराय है तो अंतराय आदि भी करेंगे। और अगर अष्टमी आ गई है तो 2 उपवास करते हैं। आज भी उपवास था, सप्तमी है, और अगर कल अष्टमी है तो पुनः फिर उपवास होता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव ने सम्मेद शिखर जी में रह करके 2 वर्ष से अधिक समय एक स्थान पर एकांतवास में रह करके उन्होंने सिंह निष्कृणित तप की उत्कृष्ट तपस्या को किया है। 15 दिन तक लगातार उपवास, एक पारना फिर 15 उपवास, यानी 30 दिनों में केवल एक दिन इन्होंने भोजन ग्रहण किया, वो भी एक बार भोजन ग्रहण किया। ऐसी तपस्या के धारण करने वाले तपस्वी सम्राट के आशीर्वाद से आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने ऐसे तप साधना को वर्तमान में करते हैं, और निरंतर उनके संग में जितने भी साधु जन हैं निरंतर तपचर्या में लीन रहते हैं। ओम अभी उन्होंने तरुण सागरम तीर्थ गाजियाबाद में चातुर्मास संपन्न किया है। ओम महा तपोरिद्धि जिनिषे हम निर्वाम दे। ग्रीष्म काल में के नीचे जो बरसात का समय होता है सीधा पानी पड़ जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो टपका होता है ना, बूंद बूंद करके टपकता है, वो ठंडा ठंडा पानी जब गिरता है, ऐसे वृक्ष के नीचे बैठ करके 1-2 दिन नहीं 4 महीने तक एक स्थान पर बैठ करके तप साधना करते हैं। धन्य है ऐसे मुनिराजों की साधना के लिए। ओम ह्रीम घोर तपोरिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः। हरिघ्यम निर्वाम दी। महाभयंकर निमित्त मिले जहाँ निर्विकारी अति तिष्ठेतः महापराक्रम गुण। ओम ह्रीम घोर गुण रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः। हरिघ्यम निर्वामिनी। आइए इस पंक्ति के सारे ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम घोर गुण परिक्रमण रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः। अनिर्गपद प्राप्त दिव्मः। हरिघ्यम निर्वामिनी। अतुल्य वीर्य धरि ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं कि सुंदर सुंदर स्त्रियों को देख करके भी श्रृंगार करके गुरु जी मेरे। ओम ह्रीम अरहम नमो ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम ब्रह्मचर्य रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः। अनर्गपद प्राप्त दिव्मः। हरिघ्यम निरोपामिनी साहा। सकल औषधि रिद्धि प्रभाविना मैं सिद्धि नमत सुख पावना। धारी मुनिराज जिस स्थान पर विराजमान हो उनके शरीर से लग करके आने वाली वायु भी अनेक प्रकार के रोगों का नाश करती है। इस शरण फोटो खींचने क्यों आया है? मूत्र मल में मूत्र तन पसीजत जल कन लगते ही रोग व्याधि सर्वजन भगते औषधि रिद्धि प्रभाविना वै सिद्ध नमत सुख पाविना। ओम ह्रीं श्री जलोसी रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वामति। हसा वै सिद्ध नमत सुख पाविना। ओम ह्रीं सर्वोसे रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः। बेरी बड़े अतिशय महा एक मुहूर्त अंतर शुद्ध चित बनेला। ओम रिद्धि भय सुखदाय जो भय सिद्धो। ओम ह्रीं मनोबली रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वामति। भिन्न भिन्न वचन बली है रिद्धि भई सुखदाय जो भई सिद्ध सुखदाय जजू तिन पाए जो। अभी 50 ग्राम कम आवाज आ रही है, थोड़ी 50 ग्राम और बढ़ाओ। अचल रूप थिर रहे छिनक खेद के न हो। काय बली है रिद्धि भई सुखदाय जो भई सिद्ध सुखदाय जजू। हाँ अभी 12 ग्राम और कम है, और थोड़ी बढ़ाओ। ओम ह्रीं कायवली रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वामति। सहा जो
1 वर्ष तक खड़े रहे, जिनके शरीर पर अनेक प्रकार के वेलों ने, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं ने अपना स्थान बना लिया, लेकिन फिर भी वे अपने स्थान से रिद्धि भई सुखदाय जो भय सिद्ध सुखदाय जजो तिन पाए समझिए बचन गंध को लेत में मधुरा भी रिद्धि भई सुखदाय जो भय सिद्ध सुखदाय जजो तिन पाए जो ओमरी मधुरा विरिधि सिद्ध विन मार्गम निर्पामती। यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं मधुश्रावी का मधु का मतलब तो के बचनामृत दे सुख श्रवण में जाए के मेरे से रिद्धि भई सुखदाय जो भय से जिस बासन जिस थान आहार करे यति चक्री से ना खाए अके होवे अति अक्षुणी सुखदाय जो भय सिद्ध सुखदाय जजो तिन पाए जो ओमरीम अक्षीण रस रिद्धि सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। आए वर्धमान ने प्रतील से मोता है सिरनाय वृद्ध रूप आगम है ओमरी वर्धमान सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। रागादिक परिणाम अनंत सुनाम नमो सिद्धि पद पाया ओमरी मारन सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। दो अंतिम गुण थान पान सर्व सिद्धि प्रणमो सदा ओमरी नमो पामती। शत्रु व्याधि न भय नहीं महा यथा निश्चय दर्शय मूल सिद्धि योग सभी जजो ओमरी योग सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। ओ गुरु साप थरो छिलो बनु में थरो छिलो बनु में हर पल तेरे साथ रहो मैं गुरु साप ओ गुरु साप थरो छिलो बनु में थरो छिलो बनु में हर पल तेरे सदा सोई दे ये महान नमो सिद्ध हमें आगे हरो सहा लोक शिखर इधर बैठे हैं आप ओ सदा अगम निर्पामती। आरण करत कल्याण आप सर्व कल्याणमय सोई सिद्ध महान मंगल सिद्धि विन मार्गम ओमरी परमात्मा सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। सर्वरी ओमरी परम सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। परमात्मा मेरा श्रद्धा युक्त पूजा करे ओमरी परमागम सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। कौन कहते हैं भगवान आरती को जो प्रणमो सदा ओम ह्रीम प्रकाशमान सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। स्वयं से दिन मोमन आने मम और चिंता दुख हरो ओम ह्रीम स्वयंभू सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। नमो ओम ह्रीम ब्रह्म सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। गुरुवर तुम हो चंदा गुरुवर तुम हो चंदा तो हम है चकोर दर्शन तेरे पाके मेरा झूमे उठा मन हो दर्शन तेरे पाके मेरा झूमे उठा मन हो द्रव्य अनंत गुणात्मा परिणामी पद सिद्ध सोई पद निज आत्मा साधक सिद्ध अनंत गुण ओम ह्रीम अनंत गुण सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। सर्व काल विभाव अनादि शाश्वत रूप बिना अनादि सिद्धि विन मार्गम निर्पामती। अंतिम मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं गुरुवर आए मेरे जने होगी सौरंगी मोहे जीने राजरी आगे राजी रे सौरंगी मोहे जीने राजरी राजरी लागी लागी रे लगन मोहे जीने राजरी मिल मिल और सके जुड़ो नाचो गाओ लागी लागी रे लगन मोहे जीने राजरी लागी लागी रे लगन मोहे जीने राजरी मिल मिल और सके साबली सनोली सूरत मन गोल भाई सब जोनी आए आनंद गाए अपनो सेवा में थारी सगला थोड़ा दिखे
जिसको रहना है, भगवान के शरणों में सदा के लिए जिसको रहना है, बड़े भक्ति भाव के साथ मैं थारी सेवा में थारी ओ बाबा आज लगी जाना है, हम गले से लगाना है, भक्ति का है भाव, भक्ति का है भाव बाबा आज थारी आना है, भक्ति का है भाव दम दम बाजे हो, दम दम बाजे हो। रीम अनंतानंत गुणात्मक सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घम निर्वामदी। बोलिए जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलो स्वाहा, जोर से बोलो स्वाहा। और उनके कर कमल में मां झिनवाणी शुभ दीपकम सकल लोक सुखा कर मुज्जलम ते मेरे जाल हरम प्रकरम सना किल धरामि सुमंगल मुनः। ओम ह्रीम अज्ञान महाराज के चित्र के समक्ष हमने मेरे साथ यहाँ बनती तकदीरें बदले हो, क्या कहती है मेरी कुंडली, क्या कहता मेरा हार, क्या कहती बनती तकदीरें बदल जाती है लकीरें, बदल जाती है लकीरें। जिनवाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, हमको अपना आसरा दो, बस मयूर से ना पिला दो। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ। आइए गुरुवर हम सच्ची शांति पाते हैं, अर्घ चढ़ा भावों से गुरु चरणों में शीश नवाते हैं। हरिहंत अवस्था पाए गुरुवर यही भावना भाते हैं। हमको बुलाना हर साल बाबा, हमको हर दिन बाबा, हमको बुलाना हर दिन बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। हमें ना भुलाना बाबा, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना बाबा, हमें ना भुलाना। हमको बुलाना हर दिन बाबा, हमको बुलाना हर दिन बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। ओम ह्रम 108 परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी महामुनिराज अपने संघ के साथ विराजमान, जिनके पावन चरण कमल में जलपलादि महा अर्घ्यम निरूपमिति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी महामुनिराज के चरणों में उनकी मंगल दिव्य देशना के लिए ओम हाथ जोड़े सभी लोग। ओम नमो अरिहंतारणम, ओम नमो
नमो श्री सिद्धार्णम। ओम नमो आयर्यार्णम। ओम नमो वज्रायार्णम। ओम नमो लोये सवे साहोडम। णमिदूण वड्डमाडम परम पाडम जीणम दिशोद्धेण बोध्यामि रयण सारम सायार नयार धम्मीडम। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रमणी आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जो बोले परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 64 अर्घ चढ़ाकर अपने पूजा की, क्रमशः आगे बढ़ते हुए अर्घ सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। वो सिद्ध अवस्था कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, उस सभी मार्ग में होते हुए अर्घ चढ़ाते हुए जा रहे हैं। अभी जो आपने पूजा की है उसकी जयमाला में जो दोहा दिया है उसमें कहा तीर्थंकर तिरुवंधनी जापद करत प्रणाम। हम किए मुख वर्णन करें तिन महिमा अभराम। हे तीर्थंकर भगवान, आप 3 भुवन के धनी हैं। आपके पद पर, चरणों पर मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। मैं किस मुख से वर्णन करूं आपकी महिमा को? वो महिमा इतनी विशाल है कि किस मुख से आपकी वर्णन करूं? करोड़ों जिह्वाएं भी कम पड़ जाएं आपकी स्तुति करने के लिए। जब सौधर्म इंद्र समोषण में जाता है भगवान की स्तुति करने के लिए और भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की स्तुति करता है, उनके नामों का उल्लेख करते हुए जिन सहस्र नाम बोलता है, 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है, वही दर्शन कहलाता है। उत्कृष्ट दर्शन तो वही है जब भगवान की स्तुति अंदर से भावों से निकले आपके, वो इसको स्तुति कहलाती है। वह कहता है, हे भगवान, आप 3 लोक के नाथ हैं, आप त्रिलोकी नाथ हैं। तीनों लोक के जो मुख्य इंद्र हैं वो सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आप जगत श्रेणी हैं, जगत कल्याण करने वाले हैं। ऐसे ऐसे नामों को स्तुति कर कर भगवान की स्तुति करता है, वो भी कम पड़ जाते हैं। आपने देखा पंचकल्याणक में जब भगवान का जन्म होता है, सची इंद्राणी भगवान को लेने जाती है। सची इंद्राणी जब लेकर आती है तो बड़ी देखकर प्रसन्न होती है, इतनी प्रसन्न होती है। सौधर्म इंद्र मांगता है, दे दो भगवान को, दे दो। और सची इंद्राणी कहती है, नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, अभी नहीं दूंगी मैं। सौधर्म कहता, दे दो ना, जबकि पहली बार थोड़ी भगवान के दर्शन कर रहा है। बताओ, पहली बार दर्शन कर रहा है क्या पता उसके समय में, उसके काल में कितने तीर्थंकरों के पंचकल्याणक बना चुका। वो तो कितने तीर्थंकरों के पंचकल्याणक बना चुका है अपनी सागर पर्यंत आयु में। तीर्थंकरों की आयु उसके मुकाबले तो कमी है, तो कितने पंचकल्याणक कर चुका है। फिर भी सची इंद्राणी को सौभाग्य मिलता है भगवान को उठाने का, और फिर सौधर्म निवेदन करता है, दे दो। और अपनी 2 आंखों से तृप्त नहीं हो पाता भगवान को देखकर, इसलिए 1000 नेत्र बना लेता है उनको देखने के लिए, उनके रूप को निहारने के लिए। उस रूप को प्राप्त करने के लिए किस किस मार्ग से निकलना है आपको, वो आप देख रहे हैं। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आपको रयण सार ग्रंथ के माध्यम से यही तो बता रहे हैं कि अपने आचरण का पालन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सबसे पहले श्रावक बन जाओ। जो श्रावक बन जाता है वही सिद्ध बन पाता है, जो श्रावक नहीं बन पाता वो सिद्ध भी नहीं बन पाता।
सिद्ध बनने के लिए पहले श्रावक बनना बहुत जरूरी है। श्रावक श्रा से शुरू है, सा से शुरू है, और सिद्ध भी सा से शुरू है। श्रावक के भी 8 मूल गुण होते हैं और सिद्धों के भी 8 मूल गुण होते हैं। इसलिए कहा पहले श्रावक बनो तब सिद्ध बन पाओगे। जिसने अपने श्रावक के 8 मूल गुणों का पालन करना सीख लिया वो सिद्धों के 8 मूल गुण को जरूर प्राप्त करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वर्षों वो उन 8 मूल गुणों को प्राप्त करेगा और सिद्ध भगवान जरूर बनेगा। अभी जीवन चल रहा है ग्रस्त का, ग्रस्त जीवन चल रहा है। ग्रस्त जो अस्त रहे, अपने कामों में, अपने भोगों में व्यस्त रहे, मस्त रहे और जीवन भर तनाव से ग्रस्त रहे, उसका नाम कहलाता है ग्रस्त। जीवन भर टेंशन में जीता रहता है, अपनी सारी उम्र निकाल देता है, वो ग्रस्त है। जब उसे थोड़ा सा अपना ज्ञान जागृत होता है, विवेक जागृत होता है, तब जाके वो श्रावक के धर्म को पालन करता है, 6 कर्तव्यों का पालन करता है। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इन 6 कर्तव्यों में मुख्य जो धर्म बता दिया श्रावक का, दानम पूजा सावय धम्मे, इसी रहनसार ग्रंथ में बताया कि दान और पूजा श्रावक का धर्म है। ये मुख्य 2 धर्म आपने पालन कर लिए तो आपके सारे धर्मों का पालन हो सकता है। केवल 2 का पालन कर लें और पूरे चातुर्मास आप यही करते आ रहे हैं, दान भी करते आ रहे हैं, पूजा भी करते आ रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते आ रहे हैं। ये 4 महीने तक ही आपका सिलसिला ना रुक जाए, आगे भी आप जीवन भर भगवान की पूजा करते रहें और जब जब अवसर मिलता रहे तब तक दान करते रहें और अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। यही श्रावक के कर्तव्य है। श्रावक बनने की सबसे पहली स्टेज यही है, अपने 6 कर्तव्यों का पालन करना, अपने 12 व्रतों को पालन करना, धीरे धीरे आगे बढ़कर 11 प्रतिमाओं को अंगीकार करना, उसके बाद महाव्रतों को अंगीकार करना। जो महाव्रतों को अंगीकार करेगा वही कर्मों की निजरा करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। सिद्ध बनना तो सब चाहते हैं, सिद्ध बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन उस जैसे कार्य कोई नहीं करता। काश उन जैसे कार्य और करने लग जाएं तो हम भी सिद्ध बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, हम भी सिद्ध बन सकते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत करो, बस यही जीवन है जो आपको वीतराग तक पहुंचाने का साधन बनेगा। देखिए गण गच्छ, कल इसकी व्याख्या चल रही थी। निश्चय से गण गच्छ क्या है? ये तो बाहरी गण गच्छ बता दिया कि जो 3 मुनियों का संग है वो गण कहलाता है, जो 7 मुनियों का संग है वो गच्छ कहलाता है। निश्चय से गण गच्छ क्या होता है? आचार्य भगवान कहते हैं रणतयमीव गणम गच्छम गमनस्य मोक्षमगस्य संगो गुण संघाओ समओ खलु निम्मलो अपा। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं निश्चय न से रत्नत्र ही गण है, रत्नत्र सहित आत्मा को मोक्ष में गमन करना ही गच्छ है, गुणों का समूह ही संग है। निश्चय से निर्मल आत्मा ही सो समय है, आत्मा ही गण है, आत्मा ही गच्छ है, आत्मा ही रत्नत्रय सो समय है। उसके लिए समझाने के लिए आचार्य गुण कहते हैं नयों की विवक्षा से वस्तु का सत्य विवेचन किया जाता है। नयों की अपेक्षा रहित होकर के किया गया वस्तु का कथन सत्य और समीचीन नहीं होता है, क्योंकि सापेक्ष नय सम्यक निरपेक्ष नय गाथा में व्याख्या की जा रही है। निश्चय समय दर्शन, व्यवहार समय दर्शन, व्यवहार समय दर्शन निश्चय समय दर्शन तक पहुंचाने का साधन है। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे तब तक हम अपने यथार्थ को नहीं जानेंगे। व्यवहार से निश्चय तक पहुंचा जाता है। आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं व्यवहार क्रियाएं हैं, ये साधन है निश्चय तक पहुंचाने का। चाहे वो व्यवहार नए निश्चय की व्याख्या करें, चाहे व्यवहार समय दर्शन निश्चय समय दर्शन की व्याख्या करें, चाहे व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय की व्याख्या करें, एक साधन है और एक साध्य है। साध्य तक पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। जब तक आप व्यवहार को नहीं अपनाएंगे तब तक निश्चय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
और एक पक्ष को पकड़ के बैठ गए तो आप मिथ्या कहलाएंगे। व्यवहार अकेले को पकड़ के बैठ गए तब भी आपका मोक्ष निश्चित नहीं है, और अगर निश्चय अकेले को पकड़ के बैठ गए तब भी आप संसार में ही हैं। दोनों को साथ में लेकर ही चलना होता है, तभी हम यथार्थ तक पहुंच पाएंगे, हमारा मार्ग क्या है उसको समझ पाएंगे। तो निश्चय से संग क्या है, निश्चय से गण क्या है, निश्चय से गच्छ क्या है, इस बात को आचार्य भगवान ने इस गाथा के माध्यम से बताया है कि निश्चय नहीं से रत्नत्र है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वही हमारा गण है। और रत्नाचर्य सहित जो हमारी आत्मा मोक्ष में गमन करती है वही हमारा गच्छ है। और जो हमारे गुणों का समूह है उसी को संग कहते हैं। हम और बाहरी आडंबरों में फंसकर अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। एक आचार्य को संग पालन करना, संग को चलाना, दीक्षा शिक्षा देना, गण का पोषण करना, ये सब व्यवहार क्रिया है। व्यवहार क्रिया उसको करना पड़ती है, क्योंकि उसके निमित्त से ना जाने कितनों का कल्याण हो जाता है, कितने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। ये व्यवहार है निश्चय तक पहुंचने के लिए। तो आचार्य गुण कहते हैं फिर कर्म क्षय का हेतु मुख्य क्या है? ये तो व्यवहार है। सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना है? अगर हम कर्म क्षय प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या प्राप्त करना है? क्या बात, सचिन रानी कह रही सम्यक दर्शन। बिना सम्यक के ना सम्यक ज्ञान होगा, बिना सम्यक के ना चारित्र होगा, वो मिथ्या ही है। आचार्य भगवान 161 नंबर गाथा में कह रहे हैं, मेरो महंदयारम मरुदो में हम महावणम दाहु बज्जो ग्रीम जहा बिण से जई सम्मम तहा कमम। आचार्य भगवान कहते हैं मिहिरो महांधियारम, सूर्य का उदय होते ही रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे ही अंधेरे कमरे में आप एक तीली को प्रज्वलित करते हैं तो तीली प्रज्वलित होते ही अंधकार गायब हो जाता है और प्रकाश आ जाता है। तो अंधकार पहले जाता है कि प्रकाश पहले आता है? अंधकार पहले जाता है कि प्रकाश पहले आता है? इस पहेली को सुलझाने में तो बरसों लग जाते हैं, आप तो एक समय में उत्तर दे रहे हैं। अंधकार पहले जाता है या प्रकाश पहले आता है, ये केवल चिंतनीय विषय है। सब कुछ युगपत हो रहा है, एक साथ हो रहा है। गर्मी हो रही है, बाती जल रही है, घी जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, अंधकार जा रहा है, सब कुछ युगपत हो रहा है, एक साथ हो रहा है। जैसे जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है गर्मी भी आ रही है। भले ही वो गर्मी उस समय नहीं लग रही है, लेकिन उसी क्षण से गर्मी मिलना प्रारंभ हो गई थी। एक मजदूर एक पत्थर में चोट मार रहा है, पत्थर को तोड़ रहा है। उसने एक चोट मारी, पत्थर टूटा नहीं टूटा। 10 चोट मारी, टूटा नहीं टूटा। 20, 30, 40, 50, 60 चोट मारता जा रहा, एक ही स्थान पर चोट मारता जा रहा है। एक चोट ऐसी गलती है जब पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो जो 100वें नंबर की जो चोट मारी है उससे पत्थर टूटा कि पहली चोट से टूटना शुरू हो गया था? पहली चोट से प्रारंभ हो गया था। आप ये पूजा कर रहे हैं ना, ये पहली चोट ही है। आप जो पूजा कर रहे हैं, जो विधान कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ये पहली चोट ही है। बस चोट मारते जाइए, धीरे धीरे चोट मारते जाइए, आपके कर्म रूपी पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके कर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे, आप भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। महानुभाव, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से हवा से मेघ बिखर कर नष्ट हो जाते हैं। अग्नि से महावन जलकर के नष्ट हो जाता है।
वज्र से पर्वत का समूह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के प्रभाव से कर्म रूपी पर्वतों का समूह नष्ट हो जाता है। इस गाथा में बताया गया। एक एक बात, एक एक उदाहरण देके आचार्य भगवान ने इस गाथा को बड़े सटीक उदाहरणों के साथ जवाब दिया है कि वो सम्यक दर्शन आपके समूह कर्म समूह को नष्ट करने वाला है। धीरे धीरे सही सम्यक दर्शन से कर्म क्षय का हेतु बतलाया कि सम्यक दर्शन हेतु है कर्म क्षय कराने में। जिस प्रकार से प्रातः काल में जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, पल भर भी नहीं टिक पाता, पलायमान कर जाता है। जब तक सूर्य का उदय नहीं होता तब तक अंधकार छाया रहता है। पूरे जहां भी सूर्योदय है, जहां भी रात्रि का अंधकार है, घनघोर अंधकार है, और रात्रि का अंधकार कोने कोने में बसा हुआ है। और जैसे ही सूर्य की एक किरण निकलती है, और अभी सूरज आया भी नहीं, अभी सूरज नहीं आया, उसकी किरणें निकलती हैं और वो अंधकार कोने कोने का अंधकार सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहीं ढूंढना नहीं पड़ता उस प्रकाश को कि कहाँ अंधकार बाकी है, उस अंधकार को मिटाना है, वो अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो हमारा जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व किस कोने में बैठा हुआ है वो कोने कोने से निकलकर समूल नष्ट हो जाया करता है। जैसे ही सूर्य आता है वैसे ही अंधकार समाप्त होता है। यह सूर्य का ही प्रभाव है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आचार्य भगवान ने दिया कि वायु के तेज बहाव से मेघों का समूह नष्ट हो जाता है। देख रहे बादल घनघोर हैं, बारिश होने वाली है, लेकिन वायु जब तीव्र चलने लगती है तो वो हवा बादलों को उड़ाकर ले जाती है और क्षण भर में निर्मल आकाश हो जाता है। तो वायु मेघों को उड़ाकर नष्ट कर देती है, बिखरा देती है, वो सब बिखर जाते हैं, मेघ उड़ जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ये उसके वायु का ही प्रभाव है। ऐसे ही आकाश में मेघों को जो वायु टिकने नहीं देती है, इसी प्रकार आचार्य भगवान ने अग्नि का उदाहरण दिया। अग्नि अपनी उष्णता से महावन को जलाकर राख कर देती है। एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी अगर कहीं सूखे पत्तों में लग जाए तो वो धीरे धीरे आग बढ़ते बढ़ते पूरे महावन को भी जलाकर राख कर सकती है। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान ने कहा, ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते क्षणात्। ध्यान रूपी अग्नि से करोड़ों जन्मों के कर्म जलकर क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया था, आपको ये स्मरण होगा कि किसान ने साल भर मेहनत की और मेहनत करके उसने खूब कपास को इकट्ठा किया और बहुत बड़ी गोदाम कपास भर के रख दी। उसके बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे अपने भाई से कहा, बड़े भैया से, भैया मुझे सूरज देखना है। उसने माचिस तीली जलाकर दिखाई, बोले सूरज ऐसा होता है? बोले एक तो छोटा सा है, बड़ा वाला दिखाओ ना। बस उसने अपना विवेक उसका काम नहीं किया और माचिस तीली जलाकर उसने गोदाम में डाल दी। वो बड़ा सूरज दिख गया। कितनी देर में? क्षण भर में। क्षण भर में जो कपास साल भर में इकट्ठी की गई थी, क्षण भर में जलकर राख हो गई। ऐसी जो तुमने कर्म न जाने कितने कर्मों में अर्जित किए थे, वो कर्म छोटे से ध्यान के माध्यम से नष्ट को प्राप्त हो गए, समूल नष्ट हो जाते हैं। उत्कृष्ट तप, ध्यान उत्कृष्ट तप कहलाता है। 12 तपों में सबसे बड़ा तप कोई है तो वो ध्यान है। तो ध्यान रूपी अग्नि से करोड़ों जन्म के कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी महावन को जलाकर राख कर देती है। अग्नि की लपेट में जो भी आता है, लकड़ी है, पत्ते हैं, और तो और जो भी सामग्री उसके लपेट में आएगी वो सबको जलाकर राख कर देती है। इतनी खतरनाक है अग्नि। कहने को एक इंद्रिय जीव है, लेकिन उसमें चारों कसाएं भरी पड़ी हैं। एक इंद्रिय जीव है, उसमें चारों कसाएं भरी पड़ी हैं। आप तो पंचेंद्रिय हो, उस एक इंद्रिय में चारों कसाएं हैं। क्रोध कसाएं इतनी तीव्र मात्रा में है, इतनी तीव्र मात्रा में कि कोई उसको छू नहीं सकता। इतनी गुस्सैल है, छू के दिखाओ हाथ जला देगी, आप छू नहीं सकते उसको, इतनी गुस्सा है उसके अंदर। क्रोध कसाएं भरी पड़ी है।
मान कसाएं कूट कूट कर भरी है, कभी झुकना पसंद नहीं करती है, हमेशा ऊपर को जाती है। अगर मोमबत्ती जलाई उसकी लौ ऊपर जा रही है और मोमबत्ती को टेढ़ा कर दो, उल्टा कर दो, तो उसकी लौ कहाँ जा रही है? ऊपर ही जाएगी, झुकना पसंद नहीं करती वो। यही तो मान कसाय है। मायाचारी भरी पड़ी है। कोयले को जलाया, जल गया, ऊपर से कैसा दिखता है कोयला? सफेद। कोयला जला, ऊपर से सफेद दिख रहा है, लेकिन अंदर से अभी धधक रहा है, अंदर से लाल है, जल रहा है, मायाचारी कर रहा है। ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है। और लोभ कसाय तो तिल तिल में भरी पड़ी है उसके। ऐसी कसाय भरी हुई है, आने दो, जाने दो, आने दो। लकड़ी, कंडे, उपले, कपड़ा, प्लास्टिक, कुछ भी हो, आने दो, सबको ले लेती है। तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको ले लेती है। यही तो लोभ कसाय है। एक इंद्री में चारों कसाएं भरी पड़ी हैं। आप तो पंचेंद्री जीव हो, आपके अंदर तो कसाएं स्वभावतः भरी पड़ी होगी। आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन का बल सबसे प्रबल है। जैसे गाथा में दर्शाया गया है कि जीव सम्यक दर्शन के माध्यम से तीनों लोकों को जानता है, देखता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। और यह परम सत्य है कि जीव सम्यक रूपी नयनों से लोकालोक को देखता है, जानता है। वस्तुतः ये कथन की विवक्षा इस प्रकार से समझना कि जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, उस जीव को सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जिसको सम्यक दर्शन हो गया, उसको सम्यक ज्ञान भी होगा, ऐसा समझना चाहिए। कर्म रूपी लोभ को वह धो डालता है और प्रति समय ध्यान के सागर में अवगाहन करता है, ध्यान रूपी सागर में क्रीड़ा करता है और छपक श्रेणी पर आरोहण अपने आप को करता है। प्रति समय की विशुद्धि के द्वारा वह 7वां, 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान पहुंच करके और कर्मों का जो राजा है, कर्मों का जो सरताज है, कर्मों का जो हेड है, वो है मोहिनी कर्म। उसे 10वें गुणस्थान के अंत में परास्त कर देता है, नष्ट कर देता है। और जैसे ही 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म नष्ट होता है, वैसे ही विशुद्धि के द्वारा वह 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है और द्वितीय शुक्ल ध्यान में लीन होकर के मोहिनी कर्म के अनुयायी, ये अनुयायी हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये अनुयायी हैं। उन अनुयायियों को भी नष्ट कर देता है और तीनों कर्मों को परास्त करके यह 13वें गुणस्थान में जीव पहुंच जाता है। केवल ज्ञान का स्वामी हो जाता है, अनंत चतुष्टय का स्वामी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इसको प्राप्त कर लेता। 4 घातीय कर्मों को नष्ट हो जाने से ये 4 गुणों की प्राप्ति होती है, जिससे तीनों लोकों के चेतन, अचेतन, भूत, भविष्य, वर्तमान काल सभी पर्यायों को एक साथ युगपत हस्त रेखा के समान केवल ज्ञान के द्वारा ज्ञान सूर्य से जान लेता है। और केवल दर्शन के द्वारा देखते हैं, या यूं कहो कि सारा विश्व उनके ज्ञान में झलकता है। केवल ज्ञान तक पहुंचने का प्रबलतम साधन कोई है तो एक ही है, सम्यक दर्शन। मात्र सम्यक दर्शन के आधार पर समूचे विश्व को देखा जाना जा सकता है। यदि सिर्फ सम्यक दर्शन के माध्यम से ही संपूर्ण लोकालोक को देखना जानना संभव हो जाए तो सम्यक दर्शन तो 4 गतियों में हो जाता है, सम्यक ज्ञान 4 गतियों में होता है। परंतु सकल चारित्र 4 गतियों में नहीं होता। दर्शन हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन चारित्र 4 गतियों में नहीं होता है। सकल चारित्र मनुष्य गति में ही होता है। देश चारित्र हो जाएगा त्रियंचों को, लेकिन सकल चारित्र मुनियों को ही होता है, मनुष्य पर्याय में ही होता है। केवल ज्ञान सिर्फ मनुष्य गति में ही प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य गति में ही होती है, अन्य गति से नहीं होती। इस प्रकार विवक्षा से यह जीव लोकालोक को जानता है। यदि सिर्फ सम्यक के बल से जानता तो महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये तो 4 गति में संभव है। आपको मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय के साथ साथ जैन कुल मिला है, जैन कुल के साथ साथ
आपके सर्वांग सही हैं, आप अनुव्रत महाव्रतों को धारण करने के योग्य हैं, कर सकते हैं, तो चारित्र को धारण करना चाहिए। तीर्थंकर केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान का कोई औचित्य नहीं रहेगा अगर हम अपने अंदर चारित्र को धारण नहीं कर पाए। उनके केवल ज्ञान से तो जाना हमने कि बिना चारित्र को धारण किए हम सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने इस गाथा के माध्यम से बताया कि सम्यक दर्शन प्रबलतम साधन है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। आप ये मत समझना कि आप पूजा कर रहे हैं तो आप सम्यक दृष्टि हो गए, यथार्थ समझना। जरूरी नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आप सम्यक दृष्टि हो गए। पूजा तो बहुत से लोग कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि होना जरूरी थोड़ी है। देवों में भी मिथ्या दृष्टि देव भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान मानकर नहीं करते हैं, वो अपने कुल देवता मान के करते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। जैसा कि मैंने बताया कि एक अभव्य जिसका कभी मोक्ष नहीं होना है, 3 काल में मोक्ष नहीं होना है, वो भी मुनि बन जाता है। आप तो पूजा की बात कर रहे हैं, वो भी मुनि बन जाता है, और एक बार नहीं सैकड़ों बार बन जाता है, हजारों बार बन जाता है, और अनंत बार भी बन सकता है, और 9वें गिरिवक का जन्म भी ले सकता है। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरिवक उपजावे, अनंत बार धारण करके गिरिवक उत्पन्न हो सकता है, तब भी उसका मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भव्यता नहीं है। बिना सम्यक दर्शन धारण किए, बिना भव्य बने, भव्य तो आप हैं या अभव्य हैं, वो तो आप स्वभावता है, स्वभावता है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है कि अभव्य कोई पुरुषार्थ करे तो भव्य बन जाए, नहीं, 3 काल में संभव नहीं है। अभव्य कभी भव्य नहीं बनता है और भव्य कभी अभव्य नहीं बनता है, ये निश्चित है, ऐसा नियोग है, स्वभाव है। तो आप स्वभाव से अगर भव्य प्राणी है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करिएगा और सम्यक दर्शन को धारण कीजिएगा। हो सकता है इस भाव में ही सम्यक दर्शन हो जाए, वरना ना जाने कितने भाव लग जाते हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जीव ऐसी संसार में भ्रमण करता है, तब जाके योग्यता को प्राप्त करता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हैं, अपने आप को यही सोचें कि हम योग्य हैं और सम्यक दर्शन को धारण करें। महानुभाव, आज सम्यक दर्शन धारण किया, वो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में परिवर्तित होगा, और आप भी रत्नतर धारण करके जिनकी आप आराधना कर रहे हैं उन जैसा आपको बनना है। इसलिए सिद्धों की जो 8 मूलगुण आपको प्राप्त करना है, भावना है, तो सबसे पहले श्रावक के 8 मूलगुणों को धारण कर लेना चाहिए। श्रावक के 8 मूलगुणों को निरतिचार पालन कर लेना चाहिए। आप निरतिचार पालन करें, निश्चित आप श्रावक बनेंगे, और श्रावक बनेंगे तो एक दिन संत भी बनेंगे। आप संत बनेंगे तो एक दिन रिद्धियों को प्राप्त करेंगे। जो आज 64 रिद्धियों के आपने अर्घ चढ़ाए, बस 64 रिद्धियों जो मुनिराजों को होती हैं, श्रावकों को नहीं होती, मुनिराजों को होती हैं। वो रिद्धिधारी मुनिराज, एक एक रिद्धि का वर्णन आपने जाना कि कैसी कैसी रिद्धियों के प्रभाव से मुनिराज क्या क्या कर सकते हैं। 63 रिद्धियां तो गर्दनों को हो जाती हैं, एक रिद्धि कम रह जाती है, वो है केवल ज्ञान रिद्धि, और 64 रिद्धि जैसी हुई तो वो अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के वो 64 अर्घ चढ़ाकर हम यही भावना भाएं कि ऐसा अवसर मिले कि हम भी अपने श्रावक धर्म का पालन करके मुनि बने, और आगे तप के प्रभाव से अरहंत अवस्था को प्राप्त करें। क्योंकि अरहंत बन गया तो सिद्ध तो बनेगा, निश्चित बनेगा। तो शुरुआत तो अभी से करना पड़ेगी, चोट तो पहली अभी से मानना पड़ेगी। चोट पहली मारोगे तो निरंतर कर्मों का क्षय होता जाएगा, और एक दिन आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ऐसे ही भगवान की भक्ति में, अपने कर्तव्यों के पालन में तत्चित्त रहें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। हमारे बीच में दिल्ली से विकास जैन नीटा जैन, जो अपने भावों को दिखाते हुए, भक्ति में अपने भावों को करते हुए हर महीने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और दिल्ली से चलकर यहाँ पर एक आहार देने की भावना से आते हैं कि हमें आहार देना है।
और आहार देकर अपने श्रावक धर्म का पालन करना है, तो वो विगत 4 साल से लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी 5 साल हो गई, अब तो सब 5 साल हो गई लगभग। 21 के चतुर्मास से उन्होंने ये शुरू किया और 5 साल से लगातार हर महीने आहार देकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ऐसे ही वो अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, निरंतर श्रावक धर्म में जुड़े रहें। अपने श्रावक धर्म को पालन करते करते एक दिन अपने साधु जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाया है कि अंत समय हर श्रावक का लक्ष्य होता है कि अंत समय तो संलिखना समाधि मरण ही हो, ऐसी भावना आपकी निरंतर चलती रहे और भावना बनी रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ उनको भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अपने कर्तव्य का पालन करें। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए उपाध्याय श्रमण मुनि श्री विभंजन सागर जी गुरुदेव की। हे जिनवाणी भारती तो है जो बहुत दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बन। धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाह, धर्म बंसा दे बिना नर तिरंत समान। सब लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें, बैठकर का ईश्वर करें। हाँ खड़े हो जाओ। अपने इंद्राणी परिवार ये पूछ रहे कहाँ खड़े हूँ मैं। चलिए हाँ दे डाला वो वीरेंद्र महाराज। माला तो दे। चलिए आइए हाँ। जाप करेंगे सभी लोग। मंत्र ओम ह्रीम नमः शिवाय। दे दो भैया। पुजारी जी जाप की पर्ची। सिद्धपति वो सिद्ध चक्राधिपति नमः। एक्स का जुड़ा हुआ है जी। ना, ऐसी आउसा तो दनादन हो जाएगी। नहीं नहीं आगे आगे। आय नमः इष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रोदश सम्यक चारित्र्यो नमः। ओम ह्रीं परमस्य आहुसा सिद्धचक्राधिपते 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 नमः। अधिपते नमः।
ओम ह्रीम रमस्य औसा सिद्ध चक्राधिपति नमः। ओम ह्रीम रमस्य औसा सिद्ध चक्राधिपति नमः। ओम ह्रीम रमस्य औसा सिद्ध चक्राधिपति। ओम ह्रीम रमस्य औसा सिद्ध चक्राधिपति नमः। 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 अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः। त्रिदश सम्यक चातुर्भ्यो नमः। जय बोलो सिद्ध चक्रवा मंडल विधान की जय हो। कुलदीप जी एक श्रीफल लीजिए, सभी लोगों का हाथ लगवा लीजिए। आइए जय माला कलीम तीर्थं ही महिमा विराम। जय भवि कुमुदन मोदन चंदा जय जय नंद त्रिभुवन अरविंद भव तप हरण शरण रस कोपा मद ज्वर जरण हरण घन रूपा। अधिकित महिमा अमित अथाई निर उपमेय सरसिता नाई। भाव लिंग बिन कर्म खपाई द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई। नय विभाव बिन वस्तु प्रमाणा दया भाव बिन नहीं कल्याणा। पंगु सुमेरु चूल कांपन से गुंग गान आरंभ स्वर से। यो जो जोग कारज नहीं होई तुम गुण कथक कथन। जिन शासन जिन माही पाके अनंत धरे तुम नाही। गोखुर में नहीं सिंधु समावे पायस लो। ते केवल भक्ति भाव तुम पावन करो अपावन और हम। जे तुम यश निज मुख उच्चारे ते त्यों लोक सुजस विस्तारे। तुम गुण गान मात्र कर प्राणी पावे सुगुण महासुख दानी। जिन चित ध्यान सलिल तुम धारा ते मुनि तीरथ है निर्धारा। तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी वचन जाल में लेते न फांसी। जगत बंधु गुण सिंधु दया निधि बीज भूत कल्याण सर्व सिद्धि। अक्षय शिव स्वरूप श्री स्वामी पूर्ण निजानंद विश्रामी। शरणागत सर्वस्व सोहित कर जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर। संत भक्ति तुम हो अनुरागी निश्चय अजर अमर पद भागी। जय सुख सागर सुजस उजागर गुण गण आगर तारण हो। जय संत उदाहरण विपत्ति विदारण सुख विस्तारण कारण हो। गुण गान परम फल दान सो मंत्र प्रमाण विधान करो। जय कर मन वेरी को है कहरी असहेरी भव व्याधि हरो। आइए श्रीफल लेकर के आए सभी। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि तलु परिस्थिति स्वाहा। बोलो स्वाहा, बोले जोर से स्वाहा। आहा।
ओम शांत है शांति धारा पुष्पांजलि क्षिपित है। कुलदीप जी यंत्र विराजमान कराएं। सौद्रमिंद जी को बोले प्रक्षाल करें। प्रक्षाल करके यंत्र को तुम गुण गाने परम फलदान सो मंत्र प्रमाण विधान हरो जहि कमन बेरी की है कहरे असहेरी वो व्याधि हरो इति आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपेत। जल गंधाक्ष नमः श्री शम्मी शिखर गिरनार कैलाश चंपापुरी पापुरी आदि सिद्धि क्षेत्र में नमो नमः। ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल शंतम ऋषमादि महा दिव्य विवटिरो वन की बरसा धुंधु आसन वाणी सरसा छत्र चमर महामंडल वारी हेतु प्रतिहारी मरिहारी शांति जने शांति सगदाई जगत पूज पूजो सरनाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े जने पुनि चार संग को सुरेश बोले जे कीजिए सुखी जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पर तलभुनो व्याधि होगा देशा होवे चोरी न जारी शिशु मर्दुष्काल मारी सारे ही देश धाने जिन वर्ष को जो सदा सौखकारी घाति कर्मिनी नाश कर पायो केवल राज शांति करो उस जगत में शांति करो उस जगत में शांति करो उस जगत में वृषभादि को जिन राज। हाँ जुड़िएगा। शास्त्रों का हो पढ़ने सुगधा लाभ सत्संगति का सदव्रतों का सुजस के दोष ढांकू सभी का बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तौलों से चरण के मोक्ष जो न पाऊं तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनित चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जल पाए न मुक्त पद मैंने अक्षर पद मात गया मुझसे क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु करुणा कर पुंचरण दुख से हे जगबंधनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय शिवोद सुखकारी इत्यादि अश्विन पुष्पांजलि क्षिपेता अर्हत पूजा निष्ठापन क्रियमा शांति समाधि भक्ति कायो सर्गम करो हम नौ वारणमो का दोष पूर्ण हो भोजन विधि जानो नहीं निधनहीन हो क्रियाहीन झंडे क्षमा करहु राखूं मुझे देहु चरण की सेव आए जो देव गण पूजे भक्ति प्रमाण ते अब साबु कृपा कर अपने अपने स्थान इत्यादि पुष्पांजलि क्षिपेत। थोड़े पुष्प लें विसर्जन करेंगे। अस्माकं सिद्धि चक्र आराधना महामहोत्सव अवसरे यस्मिन् देवगणत्रा गच्छागच्छ ते सर्वदेवा स्वास्थन गच्छ गच्छ जा 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 श्री जिनवर की आशिका लीजिए से चढ़ाए भव भव के बांधव डले विघ्न दूर हो जाएं प्रभु जी कर में नष्ट हो जाएं। थोड़े से साक्षात मस्तक पर छोड़ें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मोगणी मंगलम कुंद कुंदादु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम चेतुशासनम जैनम चेतुशासनम। आसन छोड़ें गवासन लगाएं भगवान को नमस्कार करें। तोभ्यम नमः स्त्रीभूमे नाति हराय नाथ तोभ्यं नमः चितितला तोभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो चिने भमोदधिशोष। चटाई वगैरह हटाओ हाथ जोड़िए बोलिए भगवान को नमोस्तु भगवान। जिनवाणी आइए मैंने सुंदरी पधारेंगे और सभी के मस्तक पर पति का दुख यारी थी नहीं पड़ी चैन दिन रैन व्यथित अकुलानी फल एक दिवस गई चले गानी फल पायो मैना सेद चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो मैना। एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर अति हर सियोर में फिर लखे साधु निर ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी फल पायो मैना रानी। सिर से चक्र का पाठ करो आठ ठाठ से प्राणी फल पायो मैना रानी। बैठी मुनि को कर नमस्कार निज निंदा करती बार बार बड़ी अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी फल पायो मैना रानी। मुनि पुत्री धैर्य धरो सिरि सिद्धि चक्र का पाठ करो नहीं रही कोष्ठ की तन में नाम निशानी फल
रानी। सान सुन साधु वचन हर्षि में ना, नहीं हो ये झूठ मुनि के वेना, करके श्रद्धा